हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं ना, अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, तो आज की यह वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊँगा जिसे समझ कर, सीख कर आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखा है, देखिएगा, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाते ना तो ऐसे सीखे पढ़ना। कैसे सर? देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो हमने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर किसी शब्द में SION लिखा होता है तो इसे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। पिछली वीडियो में हमने बताया था, एक वीडियो खुद इसी का ही बनाया था, ठीक है, कि SION अगर किसी शब्द में लिखा हो तो उसे हम सन पढ़ते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ सारे शब्द में SION लिखा है ना, लेकिन बच्चों आपको इसे SION को सन नहीं पढ़ना है। तब क्या पढ़ना है? हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पर SION लिखा रहेगा लेकिन उसे आप सन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे? इसे आपको जन पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इन सारे शब्दों में SION को आपको क्या पढ़ना है? जन पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको सन वाला देखना है तो पिछली वीडियो आप देखिएगा। देखिए यहाँ देखिए, सारे शब्द में SION है तो इसे आप सन पढ़ेंगे, सॉरी जन पढ़ेंगे। जैसे TELE तो इसे पढ़ेंगे टेली, TELE टेली। VI से पढ़ा जाएगा वी, और SION को हमने क्या बताया? जन। यह लिखा है टेलीविज़न। अगर आप इसे टेलीविज़न पढ़ देंगे तो गलत उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, इसे टेलीविज़न नहीं पढ़ना है, टेलीविज़न। ठीक है, DECISION तो DECI इसे पढ़ा जाएगा बच्चों DC, DECI DC, और SION से पढ़ेंगे जन। यह लिखा है आपका डिसीजन। यह क्या लिखा है? डिसीजन। CONFUSION तो CON को हम पढ़ेंगे कन। FU से हो गया आपका फ्यू, और SION से क्या पढ़ना है? जन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? SION से जन। यही लिखा है आपका कन्फ्यूजन। क्या पढ़ा जाएगा इसे? कन्फ्यूजन। VISION तो VI से आपको पढ़ना है वी, SION से जन पढ़ देना है, लिखा विजन। देख रहे हैं कितना आसान है पढ़ना? ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो SION को आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे जन पढ़ना है। SION से सन भी पढ़ा जाता है, जन भी पढ़ा जाता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूजन, विज़न। समझ गए? अब आप यहाँ देखिए कि सारे शब्द में देखिएगा TURE लिखा है। तो हमने आपको यह भी बताया है कि अगर TURE लिखा हो किसी शब्द में तो क्या पढ़ते हैं? नहीं याद है ना आपको? भूल जाता है ना, तो इसलिए हम बार बार पढ़ाते रहते हैं। देखिए, तो TURE जो होता है बच्चों, इसे हमने आपको सिखाया था कि चर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? चर। इसे टूरे नहीं पढ़ेंगे, चर। ठीक है, जैसे NATURE तो क्या बताया हमने? TURE है तो इसे चर पढ़ेंगे। जैसे NA से हो गया ने, और इसे TURE से चर लिखा है नेचर। इसे नेटूरे नहीं पढ़ेंगे, नेचर। ठीक है, नेचर। FUTURE तो FU से हो गया आपका फ्यू, और TURE से पढ़ा जाएगा बच्चों चर। यह लिखा है आपका फ्यूचर। क्या लिखा है? फ्यूचर। PICTURE तो PIC से पढ़ा जाएगा बच्चों पिक। क्या पढ़ा जाएगा? पिक, और TURE से चर। यह लिखा है आपका पिक्चर। क्या लिखा है? पिक्चर। CAPTURE तो CAP को पढ़ा जाएगा बच्चों कैप, और TURE से पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका कैप्चर। क्या लिखा है? कैप्चर। CULTURE तो CUL से पढ़ा जाएगा बच्चों कल, और TURE से पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका कल्चर। क्या लिखा है? कल्चर। CAREFUL तो CARE से पढ़ा जाएगा बच्चों केयर। क्या पढ़ा जाएगा? केयर। और FUL से पढ़ा जाएगा फुल। यह लिखा गया आपका केयरफुल।
इसे क्या पढ़ा जाएगा, केयरफुल। देखिए तो TURE आप समझ गए ना कि TURE से चर पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ सारे शब्द में FUL लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको क्या पढ़ना है, FUL है तो इसे बच्चों आपको फुल पढ़ना है। FUL है फुल पढ़ देना है। ठीक है, जैसे CARE FUL, तो CARE इसे पढ़ा जाएगा केयर, और FUL से फुल, यह लिखा है केयरफुल, इसे क्या पढ़ा जाएगा, केयरफुल। HARM FUL, तो HARM इसे पढ़ेंगे हार्म, और FUL से पढ़ा जाएगा फुल, यह लिखा है आपका हार्मफुल। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा हार्मफुल। CHEER FUL, तो CHEER इसे पढ़ा जाएगा चीयर, और FUL से पढ़ेंगे फुल, लिखा गया है चीयरफुल, इसे क्या पढ़ेंगे, चीयरफुल। FAITH FUL, तो FAITH तो इसे पढ़ेंगे फेथ, और FUL से हो गया फुल, यह लिखा फेथफुल। ठीक है, FUL से फुल हो गया, जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल। समझ गए। SION को हमने क्या बताया, जन, जैसे टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूजन, विजन। TURE को हमने क्या बताया, चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। और FUL को क्या बताया, फुल, जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा है, READABLE, DRINKABLE, WASHABLE, EATABLE। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द में ABLE लिखा है ना, देख लीजिए सारे शब्द में हमने रेड कलर से लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसे बच्चों आपको एबल पढ़ना है, क्या पढ़ देना है, एबल। ठीक है, ABLE को क्या पढ़ा जाएगा, एबल। ठीक है, याद रखना है कि ABLE जो है इसे आप एबल पढ़ेंगे। जैसे READABLE, तो क्या हो गया, READ इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रीड, और ABLE से हो गया आपका एबल, यह लिखा गया आपका रीड एबल। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा रीड एबल। समझ गए। DRINK, देखिए DRINKABLE, तो DRINK इसे पढ़ा जाएगा ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, ABLE एबल, यह लिखा आपका ड्रिंक एबल, इसे क्या पढ़ा जाएगा, ड्रिंक एबल। आगे लिखा है WASHABLE, तो WASH इसे पढ़ा जाएगा वाश, और ABLE से पढ़ा जाएगा एबल, यह लिखा है आपका वाश एबल। क्या लिखा है, वाश एबल। EATABLE, तो EAT से पढ़ेंगे ईट, और ABLE हो गया आपका एबल, यह लिखा गया है ईट एबल। क्या लिखा मेरे भाई, ईट एबल। तो ABLE से एबल, जैसे रीड एबल, ड्रिंक एबल, वाश एबल, ईट एबल। आगे देखिए यहाँ सारे शब्द में लिखा है बच्चों LESS, तो HELP, तो आप देखिए LESS लिखा है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, LESS बच्चों आपको लेस पढ़ देना है। ठीक है, लेस, LESS लेस पढ़ेंगे। जैसे HELP तो हो गया आपका हेल्प, और LESS लेस, यह लिखा है हेल्पलेस, जैसे क्या पढ़ा जाएगा, हेल्पलेस। USELESS, तो USE से पढ़ा जाएगा बच्चों यूज, और LESS लेस, यह लिखा है आपका यूजलेस, यह क्या लिखा है मेरे भाई, यूजलेस। CARELESS, तो CARE से पढ़ा जाएगा बच्चों केयर, और LESS इसे पढ़ेंगे लेस, लिखा है केयरलेस, इसे क्या पढ़ा जाएगा, केयरलेस। HOPELESS, तो HOPE इसे पढ़ा जाएगा होप, और LESS यह हो गया आपका लेस, लिखा है होपलेस। तो LESS को क्या पढ़ देना, आपको लेस पढ़ देना, जैसे हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। आगे देखिए लिखा है NESS, सारे शब्द में लिखा है ना, तो यह जो NESS है, जैसे हमने LESS को क्या पढ़ा, लेस पढ़ा, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया ना LESS को लेस पढ़ा, वैसे ही NESS को हम नेस पढ़ेंगे। ठीक है, नेस,
जैसे BITTER तो इसे पढ़ेंगे बीटर, और NESS हो गया नेस, लिखा बीटरनेस, बीटरनेस, ठीक है। वीक WEAK वीक, और NESS नेस, यह लिखा आपका वीकनेस, इसे क्या पढ़ा जाएगा वीकनेस। SWEETNESS तो SWEET इसे पढ़ेंगे स्वीट, और NESS हो गया आपका नेस, लिखा है स्वीटनेस, क्या पढ़ा जाएगा इसे स्वीटनेस, ठीक है। तो NESS नेस। तो ABLE को क्या हमने बताया एबल, जैसे रीडेबल, ड्रिंकेबल, वॉशेबल, ईटेबल। LESS को लेस, जैसे हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। NESS को नेस, जैसे बिटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह तरीका समझ आया होगा। अगर आपको यह तरीका थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।